हेलो एवरीवन, हमारा यूनिट चल रहा है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वेरियस प्रोसेस मॉडल्स। उसमें हमने कौन कौन से मॉडल मतलब कवर कर लिए हैं। द फर्स्ट वन वाज वाटरफॉल मॉडल, द सेकंड वन वाज इटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, and now the third type of model is evolutionary process model. Evolutionary process model में we will cover, or in our syllabus we have two process models, prototype process model and spiral process model. Both the models are very important exam point of view से. So let's start prototype model. तो जैसे कि प्रोटोटाइप मॉडल नाम है उसके ऊपर से ही है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्या कि डेमो वी कैन से, पूरी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका डेमो, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। या फिर उस कोई हमारा एक प्रोजेक्ट है उसका मॉडल बताते हैं अगर हम लोग, तो उसको भी हम प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। मतलब बेसिक वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो जो प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें जैसे उसका नाम है वैसे ही क्लाइंट को प्रोटोटाइप डिलीवर की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। रीजन क्या है प्रोटोटाइप डिलीवर करने का, पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ ना डिलीवर करने का? तो द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रोटोटाइप मॉडल इज दैट कि सारी रिक्वायरमेंट एक साथ गैदर करके, देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों, मतलब एक्चुअल कोडिंग वाला पार्ट, दोनों चीजें पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। पूरी सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाएंगी उसके बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वरना क्या होगा, पीछे से कोई नई रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी, कोई नई चीज पता चलेगी तो हमें वो कोडिंग में जो है वो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो नॉर्मली सारे आगे के जो मॉडल्स उसमें क्या किया था कि पहले सारे रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के स्टेजेस में चलते हैं। वो मतलब इटरेटिव हो सकता है कि वापस से रिक्वायरमेंट गैदर करें, वो चीज पॉसिबल है, बट पहले फर्स्ट स्टेज में तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करने के बाद ही बाकी क्या सारा शुरू किया जाता है। बट जब क्लाइंट खुद क्लियर नहीं है रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है मार्केट में, तो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स एम्बिजियस है, मतलब क्लियर नहीं है कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे प्रोटोटाइप मॉडल का यूज किया जाता है, जहां पे इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स बिफोर डिजाइन और कोडिंग कैन प्रोसीड, सबसे पहले जितनी रिक्वायरमेंट है वो समझ के उसके हिसाब से प्रोटोटाइप बना के डिलीवर कर देंगे, मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो जो यूजर है या फिर जो कस्टमर है उसको रियल फील मिलेगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब वो यूज करेगा उसको, तो उसको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि इसमें क्या और होना चाहिए और क्या और नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फीडबैक इंटरेक्शन जो है वो यूजर का हमें मिलेगा, यूजर को जल्दी प्रोडक्ट भी डिलीवर होगी, मतलब उसके हाथ में जल्दी भी चीज मिलेगी, उसको रियल फील मिलेगा, जिसके कारण हमें फीडबैक भी प्रॉपर मिलेगा। एरर्स जो हैं वो भी अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाएंगी, मतलब प्रोटोटाइप जब हमने दिया था तो हमें एरर आइडेंटिफाई हो जाएंगी, फीडबैक मिलेगा। उस प्रोटोटाइप का यूज करके आगे जो रिक्वायरमेंट समझ आई वो रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करके फिर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा। ये इंक्रीमेंटल मॉडल नहीं है। प्रोटोटाइप मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल में फर्क है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या था कि हम 4 5 6 इंक्रीमेंट्स देते हैं कस्टमर को, मतलब 2 4 फंक्शनलिटी बना के दी, फिर और 2 4 बना के दी, फिर और 2 4 बना के दी, और ऐसे फाइनली उसको पूरा सॉफ्टवेयर मिलता है। बट प्रोटोटाइप मॉडल में हम बार बार प्रोटोटाइप बना के नहीं देंगे, उसको एक ही बार प्रोटोटाइप बना के देंगे, जिसके ऊपर से बाकी सारे रिक्वायरमेंट समझ के फिर पूरा सॉफ्टवेयर बना के देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोटाइप मॉडल एंड इंक्रीमेंट मॉडल। तो वो उसमें कंफ्यूजन ना हो, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज द फिगर फॉर प्रोटोटाइप मॉडल, जहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्विक प्लान क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, हम लोग जस्ट प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं। क्विक मॉडलिंग होगा, उसका कम, पूरी सिस्टम समझी ही नहीं है, पूरी सिस्टम बनानी नहीं है, तो सब कुछ जल्दी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप डेवलप होगी, फिर यूजर को डिप्लॉय करके दे के इम्प्लीमेंट करके वहां से यूजर का फीडबैक मिलेगा, उसके हिसाब से वापस से जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, और फिर यहाँ पे फाइनल सॉफ्टवेयर के डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। जैसे हमने आगे जो डिस्कस किया उसी में से आपको सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो एडवांटेजेस आर यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि यूजर को प्रोटोटाइप डिलीवर करने के बाद वी आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम देम, सो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट।
since in this methodology a working model of the system is provided, हम उसको पूरा एक वर्किंग मॉडल दे रहे हैं, पूरी एक प्रोटोटाइप दे रहे हैं, तो यूजर्स गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। तो पूरी तरह से यूज जैसे वो सॉफ्टवेयर कर रहा है वैसे ही फील आएगा, उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम्स भी समझ आएंगी और रिक्वायरमेंट्स भी समझ आएंगी, और उसके ऊपर से वी कैन डेवलप अवर सॉफ्टवेयर इन अ बेटर वे। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर, क्योंकि प्रोटोटाइप यूज करके ही पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्विकर यूजर फीडबैक इज अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सोल्यूशन। मिसिंग फंक्शनलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, मतलब प्रोटोटाइप यूज करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि नहीं इसमें और भी इन चीजों की जरूरत है। कस्टमर को भी समझ आ जाएगा और डेवलपर को भी समझ आएगा। कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब हम जैसा एक आइडल वे सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप होगा कि पूरी सारी रिक्वायरमेंट एक साथ ही समझ आ जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे प्ले स्टोर पे कोई ऐप भी डाउनलोड करते हो तो उसके अपडेट्स आते रहते हैं ना, कोई नई फीचर्स ऐड होती है, कोई एरर्स आती है उसके अंदर, तो मतलब एक्चुअल में जो डेवलपर है वो भगवान नहीं है, उसको वो भी मतलब उसकी भी आइडिया, उसकी जो क्रिएटिविटी है या उसके उसको कि ये जो हम बना रहे हैं नई प्रोडक्ट उसमें ये नई नई चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें एक ही साथ रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पे ही समझ आए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो और जो डिफिकल्ट फंक्शंस या कोई नए क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो मतलब प्रोटोटाइप यूज करने के बाद उसको ज्यादा समझ आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल। इजी है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट मॉडल, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल, लास्ट एंड नेक्स्ट मॉडल, ठीक है। प्रोसेस मॉडल, ये सारे मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं जीटीयू एग्जाम के लिए, तो सारे मतलब अलग अलग हैं, किसी में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उस हिसाब से उसको नाम के ऊपर से याद कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं स्पाइरल प्रोसेस मॉडल में। जो स्पाइरल प्रोसेस मॉडल है वो इटरेटिव मतलब इवोल्यूशनरी मॉडल है, तो वो दो जो मॉडल है उसका कॉम्बिनेशन है, इटरेटिव मॉडल का एंड वाटरफॉल मॉडल का, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब जो उसकी वी कैन से एडवांटेजेस हैं वो दोनों के एडवांटेजेस लेके स्पाइरल मॉडल बनाया हुआ है। यहाँ रैपिड डेवलपमेंट होगा क्योंकि जो इटरेटिव है ना, तो मतलब इटरेटिव मॉडल है तो जो यूजर को जब हम दे देंगे, डिलीवर कर लेंगे, उसके बाद भी जो उसके प्रॉब्लम्स आए हैं, जो उसके फीडबैक्स मिले हैं उसके ऊपर से चेंज होगा। और वाटरफॉल मॉडल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग है वो बहुत बेटर वे से की जाती है, जिसके कारण रिस्क जो है, रिस्क तो जो बहुत हमने डिस्कस किए थे आगे की कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, टीम रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, मार्केट रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, तो वो सारे जो रिस्क हैं वो कम होते जाएंगे प्लानिंग के कारण। तो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के अंदर दो फीचर्स दी गई हैं, एक तो साइक्लिक अप्रोच है, मतलब कि इटरेटिव इन नेचर है, जिसके कारण हम जो सिस्टम की डेफिनेशन है वो एक इटरेशन में थी, फिर नेक्स्ट इटरेशन आया तो मतलब फीडबैक का यूज करके डेफिनेशन को बेटर बनाया गया, मतलब ऐसे, और जैसे बेटर होती जाएगी धीरे धीरे सिस्टम की डेफिनेशन, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स नई नई ऐड होती जाएंगी और जो कोई एरर होगी वो सॉल्व होती जाएगी, इसके कारण जो रिस्क है वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। और वाटरफॉल मॉडल में से यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि माइलस्टोन्स फिक्स किए हुए हैं, टाइट शेड्यूल बनाया हुआ है कि ये जो एक्टिविटी है वो इतने शेड्यूल में खत्म हो जानी चाहिए, फिर वापस से हम उस शेड्यूल में नहीं आएंगे, इसलिए ये वाटरफॉल मॉडल का नेचर यहाँ पे अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द इमेज फॉर स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। जो देखो साइक्लिक है इसलिए वो इटरेटिव है, ठीक है, और जो बीच में हमने सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं वो यूज हुआ है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो जो प्लानिंग स्टेज है, जो देखो स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेशन से, रिक्वायरमेंट गैदर हो जाएंगी, फिर जब प्लानिंग होगा तो उस पर मोर फोकस किया, मतलब ये जो है ना रिस्क ड्रिवन है, तो यहाँ पे रिस्क ड्रिवन मतलब रिस्क एनालिसिस को ज्यादा फोकस किया गया है इस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो जो प्लान रिस्क को फोकस करना मतलब क्या, प्लानिंग बेटर करना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके फिर मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डेप्लॉयमेंट और फिर फीडबैक लेके इटरेटिव नेचर है तो वापस से कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड मॉडलिंग। सो दिस इज स्पाइरल प्रोसेस। तो हमने डिस्कस किया वही है, ठीक है। और जो कोस्ट एंड शेड्यूल है
वो जितनी भी बार फीडबैक मिलेगा, स्पाइरल है ना, मतलब इटरेशन होंगे ना, तो जितनी भी बार वापस से हम लोग प्लानिंग करेंगे तब जो कोस्ट है और जो शेड्यूल है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। कस्टमर को एक बार हमने दे दिया उसके फीडबैक और वो जो हमें उसको मिला, वहां पे वापस से प्लानिंग होगी, क्योंकि यहाँ प्लानिंग को फोकस दिया हुआ है। वहां पे प्लानिंग में कोस्ट और शेड्यूल यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम कस्टमर साइड एंड फ्रॉम डेवलपर साइड, दोनों साइड से। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, जो हमने अभी बात की, तो रिस्क जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम आएंगी। गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एनालिसिस फोकस किया हुआ है। तो मतलब जो शेड्यूल है वो मतलब टाइट शेड्यूल होगा कि ये चीज माइलस्टोन्स डिसाइड किए हुए हैं, तो वो जो माइलस्टोन्स डिसाइड किए हैं वो तो उसको डॉक्यूमेंट का परमिशन लेनी पड़ती है हेड के पास से कि ये चीज इतने टाइम में इतने में खत्म होनी ही चाहिए, तो इसलिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होंगे तो ही आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है। इटरेटिव है इसलिए पीछे से फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इटरेटिव है इसलिए फर्स्ट जितनी समझ आई है उतनी डेवलप करके कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली मॉडल है क्योंकि जैसे जितने भी ज्यादा इटरेशन होंगे, जितना प्लानिंग में ज्यादा टाइम जाएगा उतना वो प्रोजेक्ट कॉस्टली होता जाएगा। ठीक है। रिस्क एनालिसिस पे फोकस किया गया है, तो रिस्क एनालिसिस करना मतलब कि मार्केट की करंट कंडीशन की सारी इंफॉर्मेशन रखना, तो वो कोई मतलब वी कैन से टेक्निकल इंजीनियर या डेवलपर की काम नहीं है। उसके लिए एक्सपर्टाइज मतलब जो और लेवल के हाई लेवल वी कैन से हाई पोजीशन के जो लोग होते हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। प्रोजेक्ट सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज, क्योंकि रिस्क एनालिसिस फेज मतलब प्लानिंग, और वहीं पे प्लानिंग पे ही सारी शेड्यूलिंग पोस्ट सब कुछ डिसाइड हो रहा है, तो प्रोजेक्ट की सारी चीज डिपेंड करती है प्लानिंग में। यहाँ पे प्लानिंग को ज्यादा फोकस दिया गया है। इसलिए डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जितना छोटा है उतना जल्दी बनने वाला है, तो उतनी ही रिस्क कम रहती है मार्केट की, तो वहां पे रिस्क एनालिसिस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये जो मॉडल है वो स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल। ओके, सो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं उसमें हमने जो कवर किए उसमें से SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड ये जो सारे प्रोसेस मॉडल्स हैं वो GTU एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज एजाइल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हम लोग लाइव लेंगे, तो आपका फर्स्ट यूनिट में जो भी आपके डाउट्स हैं या जो कुछ भी है वो क्लियर हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।